हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जो लोग हमारे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन हम मोटिवेट ज़रूर होते हैं। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। 是吧？先起来。 रेस्टोरेंट में सब लंच कर रहे हैं। न्यूफू परेशान है क्योंकि बिल वो पे करना चाहता है। जेरी और चुन्नू कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते तो हम पे करते। ये सुन के न्यूफू गुस्से में आके कहता है कि ट्रीट मैंने दिया है तो पे भी मैं ही करूँगा। तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मैं आता हूँ। ये सुन के सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सब के सब तेजी से भाग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि न्यूफू भी रेस्टोरेंट से भागेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है पे करने को। सबको न्यूफू की फिक्र है। कुछ देर बाद हम रेस्टोरेंट ऑनर को न्यूफू को चेस करते हुए देखते हैं। सब सोच में है कि न्यूफू को कैसे बचाएं। न्यूफू जेरी से टकराता है, दोनों नीचे गिरते हैं। वैंगी ऑनर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हमें टाइम दो ताकि हम घर से पैसे लाके पे करें। चुन्नू भी उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लगता है। ऑनर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम सब, मैंने दूसरे टेबल का बिल गलती से तुम्हें दे दिया था, मैं पैसे वापस देने आया हूँ, ये लो चेंज। न्यूफू दुखी होके रोने लगता है। सब उसे दिलासा देते हैं। जेरी सब समझ आता है। दरअसल न्यूफू नहीं चाहता कि वो किसी को फील कराए कि वो पुअर है, उसे अपनी डिग्निटी की फिक्र है। नेक्स्ट डे चैनजी आके क्लास में अनाउंस करता है कि अब से हमारा पीई क्लास नहीं होगा। सब क्लासमेट्स ये बुरी खबर सुन के सैड होते हैं। जेरी गुस्से में आके अपनी सीट से उठता है और बास्केटबॉल सीधी उसकी तरफ फेंकता है। दोनों आमने सामने आते हैं। जेरी को इसकी बातों पे यकीन नहीं, वो उसे झूठा समझ रहा है। चैनजी कहता है तुम्हें बास्केटबॉल उठाने के अलावा क्या आता है, तुम तो डफर हो। जेरी कहता है देखेंगे 10 साल बाद कौन कहाँ होता है। वो चैनजी को चैलेंज करता है। वैंग ई सोचती है कि कितना बेशर्म इंसान है, एक मर्तबा हार के इसका दिल नहीं भरा क्या। जेरी चैनजी से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ईयरली एग्जाम में बीट किया तो तुम मॉनिटर का पोस्ट मुझे दे दोगे। चुन्नू मुन्नू सीट से उठ के कहते हैं हिम्मत करो, जेरी का चैलेंज एक्सेप्ट करो। चैनजी बिना सोचे हाँ कहता है। जेरी उसे कहता है कि तुम अपने आप को बास्केटबॉल गेम में अच्छा समझते हो ना, तो फिर आओ एक गेम हो जाए, देखते हैं किसमें कितना दम है। चैनजी जोश में हाँ कहता है। जेरी सब क्लासमेट्स को मोबाइल दिखा के कहता है कि पीई टीचर का मैसेज आया कि क्लास आज ही होगा। सब खुश होते हैं। चुन्नू मुन्नू एक दूसरे से कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि जेरी इस मर्तबा चैलेंज नहीं हारेगा। तभी वैंगी वहां आके उनसे पूछती है कि जेरी को कैसे मालूम हुआ कि चैनजी झूठ बोल रहा है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चैनजी ने जानबूझ के ऐसी हरकत की थी। जेरी ने सब कुछ सुना और देख लिया था और उसका प्लान फ्लॉप बनाया। सच सुनने के बाद वैंगी भड़क जाती है क्योंकि उसके क्रश चैनजी ने सबसे झूठ बोला है। वो जाके उसे कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम मॉनिटर हो। चैनजी जेरी के अगेंस्ट बातें करने लगता है। वैंगी को एहसास होने लगता है कि जिसको वो पसंद करती है वो एक झूठा लड़का है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। चैनजी गुस्सा होकर वैंगी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जंग बिना हथियारों के शुरू हो चुकी है। जेरी और चैनजी हॉस्टल में दिल लगा के पढ़ रहे हैं। चुन्नू मुन्नू उन दोनों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्लीज़ इतना मत पढ़ो, जाके नहा धो लो, खाना खाओ, जिंदगी को एंजॉय करो। दोनों बाज नहीं आ रहे हैं। मुन्नू बद्दुआ देते हुए कहता है कि खुदा करे शहर के सारे मच्छर यहाँ आ जाएं और तुम दोनों को भगाएं। ट्रायल एग्जाम्स होने के बाद जेरी इम्प्रूव तो कर रहा है, लेकिन वो चैनजी से काफ़ी पीछे है। चुन्नू मुन्नू को अपने से ज़्यादा जेरी के रिजल्ट की फिक्र है।
सेमेस्टर एग्जाम्स में चैनजी फर्स्ट आता है, वैंग ई सेकंड आती है। वो चैनजी के पास बैठने के बजाय पीछे जाके जेरी की डेस्क मेट बनती है। मतलब साफ है कि उसका दिल टूट चुका है। टीचर इसकी वजह पूछता है। वैंग ई कहती है कि दूसरों को आगे बैठना चाहिए ताकि उनका रिजल्ट इम्प्रूव हो। जेरी वैंग ई की बातें सुन के मुस्कुराता है। अब उसे एहसास हो रहा है कि ये एक अच्छी लड़की है। जेरी का मन उसे सैल्यूट करने को कह रहा है। फाइनल एग्जाम से पहले जेरी खूब मेहनत कर रहा है। जब क्लास टीचर होमवर्क देना भूल जाता है तो जेरी अपनी सीट से उठ के कहता है कि टीचर आपने होमवर्क नहीं दिया आज। ये कहने की देर थी कि सब क्लासमेट्स मगरमच्छ की तरह उस पर कूद पड़ते हैं क्योंकि उसने सबको फंसाया है। डफर जेरी को पढ़ते देख सब हैरान हैं। आपके स्कूल टाइम में ऐसा हुआ था क्या? हमें कमेंट करके बताएं। एक तरफ जेरी को पढ़ाई की टेंशन है और दूसरी तरफ उसे मैच खेलना है चैनजी के साथ। चुन्नू मुन्नू को बास्केटबॉल सिखाते सिखाते जेरी तो पागल हो जाएगा। 5 प्लेयर्स चाहिए उसे ताकि वो चैनजी को टफ टाइम दे सके। हाओ जी आके उसकी टीम में शामिल होती है। जेरी वैंग ई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी टीम में आए, पर वो कहती है कि क्या फ़ायदा होगा। जेरी खूब कोशिश करता है कि ये लड़की मान जाए। वैंग ई कहती है कि मैं कैसे अपने बचपन के फ्रेंड के अगेंस्ट खेलूं। जेरी कहता है कि एक मैच खेलने से फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं हो जाएगी। वैंग ई मान जाती है, पर जब जेरी बताता है कि हाओ जी उसकी टीम में शामिल है तो ये न्यूज़ सुन के वो जेलस होके चली जाती है। जेरी की आखिरी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। प्रैक्टिस के दौरान जेरी जब हाओ जी की तरफ बास्केटबॉल फेंकता है तो वो डर जाती है। जेरी उसे कहता है कि मैडम ये बॉल नहीं है, बॉल है। बास्केटबॉल खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। आप जाके आराम करें। 3 इडियट्स मायूस बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी टीम मुकम्मल नहीं है। तीनों दुख भरी बातें कर रहे ही होते हैं कि तभी वहीं वैंग ई की सरप्राइज एंट्री होती है। वो कहती है नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। इतनी जल्दी हार मत मानो। जेरी को एक और झटका लगता है। न्यूफो स्कूल आना छोड़ देता है। किस वजह से ऐसा हुआ है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में मालूम होगा। बास्केटबॉल मैच कौन जीतेगा और कब जेरी और वैंग ई की लव स्टोरी शुरू होगी, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलें। ये सब सही जवाब दे के बने हैं हॉलीवुड सुपर कमेंटर्स। Thanks for watching and don't forget to subscribe.